राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित होकर सुंदरकांड की अब सुंदरकांड की चर्चा कुछ अंतिम पड़ाव पर आ गई है। अब आप और हम लोग बहुत सावधान होकर के इस सुंदरकांड की चर्चा को रोज निवेदन एक ही बात करता हूँ, सुंदरता से हृदयंगम कीजिएगा। आज से चतुर्मास लग गया। पुराणों में लिखा है कि इस समय भगवान शयन करने चले जाते हैं। भगवान कहीं नहीं जाते। ये जीव ये 4 मास अपने गुरु के पास संतों के पास बैठकर भगवत्ता में लीन हो जाता है। ये 4 मास जो हैं भक्ति करने के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ 24 घंटे में 1 घंटा निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिएगा रामचरितमानस की मैंने कई बार आपसे कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार रामचंद्र जी की भी अनंत लीलाएं हैं, कथा अनंत हैं, उनकी कीर्ति उनके गुण भी अनंत हैं, क्योंकि सभी रूप उसी के तो हैं। भगवान ने कहा सिया राम में सब जग जानी। ये सारा संसार भगवान का रूप है। हमें मंदिर में मूर्ति में भगवान नजर आते हैं, मंदिर के बाहर क्या नजर आता है? संसार नजर आता है। इसका मतलब अभी हमारे पास ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना वो दिव्य आंखें हैं जिससे भगवान दिखता है। शंकर भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्या कहते हैं पार्वती जी से, यद्यपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। उमा ये नाम है पार्वती जी का। क्या कहते हैं भगवान, उमा प्रश्न तब सहज सुनाई, सुगद संत सम्मत मोहि भाई। लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। क्या कहते हैं भगवान शंकर, बहुत एकाग्रता से सोचिएगा। हे उमा, हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही है। पार्वती जी का मोह केवल यही था, ध्यान से सुनिएगा, लोक का हित और कल्याण हो। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो लोक का हित चाहते हैं। आप और हम क्या चाहते हैं, हमारे घर का हित हो, हमारे परिवार का हित हो। हमारी बुद्धि सिकड़ी हुई है, हम अंधे हैं, अभी विवेक की आंखें नहीं हैं। कहते ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम अपनों का सुख मांगते हैं। और पार्वती जी का मोह क्या है, लोक का हित हो, कल्याण हो। क्या कहा ऐसा पार्वती जी ने जो भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा, तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं, अर्थात बताते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, अर्थात द्वैत बुद्धि। कैसे कहा, कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाषंडी हरि पद विमुख, जानई झूठ न साच। इस चौपाई को बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ये आप हम लोगों के ऊपर 100% फिट बैठती है। क्या कह रहे हैं, कहीं सुनई अस अधम नर। क्या मतलब, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, आप और हम लोग किस में ग्रस्त हैं, आपको और में नजर नहीं आता। कल मैंने आपको बड़ी विचित्र बात बताई थी कि हमारी माता ने जो दूध पिलाया वो क्या था, मोह और ममता का। माँ ने जिसको कह दिया ये तेरा मामा, वो तो मेरा मामा। माँ ने जिसको कह दिया ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं। हमारी अपनी बुद्धि विवेक तो है ही नहीं। मोह रूपी पिशाच, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों को लगता होगा हमारे अंदर पिशाच कहाँ है। भगवान शंकर समझा रहे हैं कि जो मोह रूपी पिशाच है, जो हमारे अंदर मोह भरा हुआ है, उसके द्वारा ग्रस्त हैं हम लोग। आपको लगता है नहीं, मुझे तो, मैं कहीं से नहीं घिरा हुआ हूं। सबको लगता होगा मेरे को किसी ने नहीं घेर रखा, किसी ने नहीं घेर रखा, लेकिन मोह ने सबको घेरा हुआ है और सब पाखंडी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहते ना, कहीं सुनई अस अधम नर, ये सारे लोग जानई झूठ न साच, ना इन्हें झूठ का पता है ना सच का पता है। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है और हरि के चरणों से विमुख है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा भैया।
आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों से विमुख हैं। हम अपने मन के गुलाम हैं। हमारा मन हमें कंट्रोल किए हुए है। भगवान ने हमें नौकर दिया मन, हम नौकर के गुलाम बन गए। अर्श भगवान शंकर कह रहे हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, आप और हम लोग मोह रूपी राक्षस के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं। हम कहते हैं हम पूजा करते हैं, हम जप करते हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। आप अपने जीवन में क्या संकल्प करके बैठे हुए हैं कि मुझे क्या पाना है? मैं इस शरीर में आ तो गया भगवान की कृपा से, पाना क्या चाहता हूं? किसी का कोई डिसीजन क्या है? बस जब तक जिए मौज से जिए। अगले जन्म का हमें क्या पता? तो किसको पता होगा? आप मुझे बताइए, आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, आगे की प्लानिंग करके ही जाते हैं ना। आप MBBS करने के लिए डॉक्टरी में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो आपको पता है मुझे आगे क्या बनना है। ये जो आपको परीक्षा का मौका मिला, आपको क्या बनना है कोई पता नहीं। हमें ये पता है हमारी बिजनेस बहुत बड़ा होना चाहिए, हमारा व्यापार, हमारी धन की कमाई। कभी एकांत में बैठकर सोचते भी नहीं, कभी नहीं सोचते। सारा जीवन कमा कमा करके मर गए, उसका क्या फायदा हुआ? इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा घिरे हुए हैं, ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख हैं। चरणों से विमुख का क्या मतलब होता है? आप और हम लोग कहीं भी जाएं, क्या कहते हैं? बस अब 2 घंटे बाद घर जाना है। हम सब कहते हैं ना, दफ्तर गए, अब बस अब घर जा रहे हैं। कहीं दूसरे स्टेट में गए, हम अपने घर जा रहे हैं। आपको लगता होगा इसमें क्या बुराई है? यही सबसे बड़ी बुराई है। हमें भगवान के पास जाना है, ये भूले हुए हैं। ये मिट्टी के मकबरे तो याद है हमें, ये हमारा घर है, लेकिन हरि के चरणों से विमुख हैं। शंकर भगवान कहते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, अर्थात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शरीर को झूठा और आत्मा को सच्चा नहीं मानते। बताइएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं। इस शरीर को झूठा, कल मैंने कहा था, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। शरीर को झूठा और आत्मा को सच्चा नहीं मानते, ऐसे अधम मनुष्य ही, अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, और ऐसे लोग वही होते हैं जो अज्ञ कोविद अंध अभागी, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कमाल है। मैं सोचता हूं कि रामचरितमानस के एक एक चौपाई को जो अमृत समझ करके पी लेगा,
वो अपना खुद का आईना देख लेगा कि मेरे अंदर गंदगी कितनी और कहां भरी हुई है। आप सोचिएगा, हमें आईने में चेहरा नजर आता है, अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता। तो क्या कहा भगवान शंकर ने, जो अज्ञानी है, आप देखिएगा, आप और हम सब लोग अपने को ज्ञानी मानते हैं। हमने पैसा कमाना सीख लिया, हम ज्ञानी हैं। हमने बच्चे पैदा कर लिए, हम ज्ञानी हैं। हमने बच्चों को व्यापार करा दिया, हम ज्ञानी हैं। संसार की मिट्टी खोद के लेके कहां जाओगे? लेके कहां जाओगे? सुनते तो ये हो, धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। आप सोच के देखिए, हमारे पास भगवान के प्रेम का क्या धन है? क्या आपको खाते पीते बैठते उठते भगवान की याद आती है? क्या हमें अपने गुरु की याद आती है? कल मैंने कहा था कि गुरु की गोदी में जाकर के ज्ञान वैराग्य का दूध पीने को मिलता है, माता की गोदी में ममता मोह का दूध मिलता है। मां ने बुरा नहीं किया, मगर शुरू से ही माया पीछे लग गई। अब संत के पास तो जाते हैं हम लोग, लेकिन संत की बातें बुद्धि में घुमाती हैं, वो सत्य मानूं कि ये सत्य मानूं। मैं आपसे कहता हूं, सब में भगवान को देखो और ये पक्का मानो। आप देखिए, भगवान राम ने भी पूछा हनुमान से कि मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, कौशल्या का पुत्र हूं, आप अपना परिचय दीजिए। आपने ध्यान दिया हो, हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रभु, मुझे माता पिता का पता नहीं, मैं तो तलाश करने ही उन्हीं को निकला हूं। आप सोच के देखिए, आप और हम लोग एक धुरी से बंध के बैठ गए, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं। कभी दिमाग लगाया ये कितने जन्मों के पिताजी और माताजी हैं? आपके अनंत जन्म हो गए हैं, अनंत। लेकिन नहीं, कौन बताए? जब बताते हैं तो शंका करते हैं, शंका करते हैं, विश्वास नहीं करते। बचपन से पैदा होते ही भगवान ने कहा था, देख माया चिपट जाएगी। ये तो भगवान की कृपा है। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा सत्संग नसीब नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख है, अंधे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कह रही है, जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, कल तो हमने आईज टेस्ट कराई थी, हम तो एकदम ठीक हैं। दिख क्या रहा है, नजर क्या आ रहा है? हम अंधे हैं, और सबसे बड़ी चीज भाग्यहीन। बताइएगा, भाग्यहीन है। और भगवान क्या कहते हैं, अब बहुत गहराई से सुनिएगा, जिनके मन रूपी दर्पण पर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिनके मन रूपी दर्पण पर
विषय रूपी काई जमी हुई है। हम काम वाली को कहते हैं, बेटा जरा ये आईना साफ कर देख, तूने बहुत दिन से बाथरूम का ग्लास साफ नहीं किया है। मैं शेव करता हूं, मुझे नजर नहीं आता, छींटे पड़े हुए हैं बाहर के। आपको कभी अपना मन रूपी आईना नजर नहीं आता? क्यों? मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। अरे किसी दिन मन मंदिर में भी चले जाओ। अपने जीवन में ध्यान से सुनिएगा, जिसने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की, वो अपने आप को धोखा ही दे रहा है। क्यों? रावण ने भगवान शंकर को अपना गुरु तो माना, गर्दन काट काट के चढ़ाई, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा। इसका भी अहंकार किया। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो अंधे हैं और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी ये शब्द जो मैं आपसे बोल रहा हूं, इसे अंडरलाइन करके, आज चतुर्मास का पहला दिन है, एकादशी है, अपने अंदर नोट कर लीजिए और बार बार देखिए इस लाइन को कि मेरे मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है या नहीं है। जिस दिन आप और हम लोग अपने मन रूपी दर्पण को देख लेंगे, आप सोचिएगा कहीं पर मल पड़ा हुआ हो, गोबर पड़ा हुआ हो, आप तुरंत रुमाल निकाल के नाक पर रख लेते हो, बच के चलते हो। क्यों? आप बताओ क्यों? आप गोबर में, मल में क्यों नहीं चलते? क्यों? आप कहोगे मुझे आंखों से नजर आता है, यही तो बोलोगे ना, मुझे आंखों से नजर आता है। आपको अपने अंदर का मल नजर नहीं आता? अपने मन रूपी दर्पण पे कितना मल जमा हुआ है, कितनी काई जमी हुई है, गंदगी जमी है, वो नजर नहीं आती। अच्छा, कब नजर आएगी? कब नजर आएगी? मरने के बाद। एक तरफ तो गा रहे हो ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। आप देखिएगा, आप कार की सर्विस कराने जाते हो, कार की वॉशिंग कराते हो, अगर वो बिना धोए दे दे, आप उसे पैसे दे देते हो? भैया इधर आ, ये देख दाग लग रहे हैं, ये देख। आप कहोगे मुझे आंखों से नजर आता है। मैं वही आपको दिखाना चाहता हूं। हम सब लोगों के अंतःकरण में भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, अंदर का रोग नजर नहीं आता। वो कौन लोग हैं? क्या बाहर के कोई लोग हैं? आप सोचिए, वो हम ही लोग तो हैं, वो बाहर का कोई नहीं है, आप ही और हम लोग हैं। कौन समझेगा इन बातों को? इसीलिए कहा अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली हैं और बड़े कुटिल हैं। छल हम में भरा हुआ है,
वह विचार हम में भरा हुआ है, कुटिलता हम में भरी हुई है। और ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने अभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, संत समाज के दर्शन नहीं किए। संत का मतलब क्या होता है कि अगर जीवन में कोई गुरु आ जाए तो साक्षात्कार जीव के मन में होता है कि मेरा भगवान से मिलन हो गया। अब सुनिश्चित है जब जीवन में संत आ गए और आपको लगे मैं संत की गोदी में चला गया, गोदी में कैसे चला गया, उसका दूध पीने लगा। कैसे पीने लगे, जो ज्ञान संत ने दिया वो मेरे अंदर उतरने लगा, संसार से वैराग्य होने लगा। तब समझिएगा आपने गुरु धारण किया हुआ है। तो कहते हैं जो व्यभिचारी हैं, छली हैं और कुटिल हैं, और जिन्होंने अभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, कहीं ते वेद असमंत बाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन, देखिएगा, मुकुर मलिन अरु नैन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। कहते हैं जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती। कमाल है, आप पर हम लोगों को अपना लाभ नजर नहीं आ रहा। भाई संत महात्मा तो बता सकते हैं सबसे बड़ा लाभ भगवत प्राप्ति करना, भगवान के लोक में चले जाना वापस। हम क्या कहते हैं, इस साल हमने क्या कमाया, पिछले साल हमने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, इस साल कोरोना के चक्कर में 50 लाख रुपए कमाए। सोच के देखिए। मुझे अपने गुरु से जो मिला मैं वही शेयर आपके साथ करता हूं। वो जो पैसा आप लोगों ने कमाया उससे समय कमा सकते हो क्या, समय ला सकते हो उससे वापस? इसलिए कहा मुकुर मलिन अरु नैन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। जिन्हें अपना लाभ हानि नहीं सूझती, अर्थात विषयों में मन लगाने से, कितनी विचित्र बात कहते हैं, सूकर कुकर की तरह हमें योनियां मिलेंगी। हमें सूकर कुकर आदि की ही तो योनियां मिलती हैं। इसलिए तो कहा कि सूकर कुकर करत हैं, खान पान रस भोग। सारा जीवन क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या खाओगे? एक पेट भरा नहीं जा रहा, सुबह से शाम तक हाय 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 हाय। क्या कहते हैं, तुलसी व्रथा न खोइए, ये तन भजने योग। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी व्रथा न खोइए, ये तन भजने योग। वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, अर्थात वेदों ने तो इस समस्त चराचर जगत को प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म ही कहा है। लेकिन वे इन वेदों के महावाक्यों के विरुद्ध ही बातें करते हैं। कौन करते हैं? जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है। मन मैला और तन को धोएं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, और अर्थात ध्यान दीजिएगा, शरीर का नाश होते हुए देखकर भी हम लोग, सबको तो तजुर्बा हो रहा है। आंखों पे चश्मा आ गया, सर के बाल उड़ गए, शरीर पे झुर्रियां पड़ गईं, शरीर जा रहा है। शरीर का नाश होते हुए देखकर भी शरीर का अहंकार करते हैं।
देखिएगा, कमाल है, मरने वाली चीज का अहंकार कर रहे हैं। ऐसे लोग ही नेत्रों से हीन कहलाते हैं। वे विचारे, क्या कहते हैं शंकर भगवान, वे विचारे रामचंद्र जी का अतः परमात्मा का रूप कैसे देखें। हम फंस गए, इधर जाएं कि इधर जाएं। अभी हम लोगों का डिसीजन पक्का नहीं है। हम पाना चाहते हैं राम रस और ममता का रस, मोह का रस, आसक्ति का रस। हाय राम, इतनी मेरी ज्वेलरी, इतने मेरे कपड़े, इतनी मेरी दुकानें, मकाने, कारखाने, इतने मेरे बच्चे, इनको छोड़ के मरूंगा कैसे? कहीं नहीं मरोगे, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, शरीर मरेगा, तुम नहीं मर सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। शंकर भगवान ने कहा, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपई कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है। आप और हम लोग क्या जाने निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। अर्थात ये आत्मा ही निर्गुण है और ये शरीर ही सगुण है, लेकिन इसका विवेक विषयी पुरुषों को नहीं होता। आप देखिएगा, आपका परिचय कितने प्यार से संत महात्माओं ने अनेक बार समझाया। हम अपने को आत्मा नहीं मानना चाहते। कमाल कर रहे हो, मैं डॉक्टर बन गया, मैं आत्मा मानूं अपने आप को। अब मैं इंजीनियर बन गया, मैं आत्मा मानूं अपने आप को। मैं प्रधानमंत्री बन गया, अब मैं आत्मा मानूं अपने आप को। यानी प्रधानमंत्री बड़ा, आत्मा छोटी है। क्यों? आत्मा तो ये जमादार की भी है। ये अंतर है मन में। ये आत्मा ही निर्गुण और ये शरीर ही सगुण है, लेकिन इसका विवेक विषयी पुरुषों को नहीं होता। विवेक माने नजर, जागृति नजर नहीं आती। वो अपने को शरीर ही मानते हैं। जो अनेक मन गढ़ंत बाकें बका करते हैं, जो हरि की माया के अर्थात ये समस्त चराचर जगत हमारे ज्ञान का ही रूप है, इसे हरि की माया कहते हैं। बस में होकर जगत में, माया के बस में होके क्या करते हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करही नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग कौन कौन से होते हैं? सन्निपात, उन्माद आदि, अर्थात वासना, अर्थात विषय भोगों में आसक्ति। विषय भोगों में आसक्ति हो गया है, जो भूत के बस में हो गए हैं। अपना वास्तविक रूप, सभी का रूप केवल इन्हीं शरीरों को मानते हैं। बस भूत के बस में हैं और जो नशे में चूर हैं, अर्थात सांसारिक विषयों को भोगने का ही नशा सवार है। ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कौन सी मदिरा पी रखी है? हमने तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। लोग कहते हैं हमने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा जी, ये महामोह रूपी मदिरा, देहात्म वृत्ति को ही मोह रूपी मदिरा कहा गया। आप अपने शरीर से प्रेम करते हो,
यही महामोह रूपी मदिरा है, पी रखी है। अब संत की बातें नहीं समझ में आती। डॉक्टर के सामने हम कितने एकाग्र हो जाते हैं। आप डॉक्टर साहब बता दीजिए, बार बार डॉक्टर साहब ये दवाई सुबह दोपहर शाम 3 बार लेनी है। हाँ 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 3 बार लेनी है। ये 4 बार लेनी है। हाँ हाँ हाँ। अगर डॉक्टर साहब पूरी बोतल पी लूँ तो नहीं नहीं, 1 चम्मच लेनी है। देखो इस मरने वाले शरीर का कितना ख्याल है, लेकिन इस देह में हरी मिलत है, कोई ख्याल नहीं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।